नमस्कार। किसी सच्चे शासक की असली पहचान क्या होती है? क्या उसका ताज या फिर उसका चरित्र? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं, भाटी सम्राट की परीक्षा। ये एक ऐसी कहानी है जो आप कह सकते हैं सत्ता और विनम्रता को लेकर हमारी सोच को एक नई दिशा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी जो हम सुन रहे हैं वो सीधे इसी किताब से ली गई है। और जब हमें पता होता है कि कोई कहानी कहाँ से आई है, तो उस कहानी में एक अलग ही गहराई, एक सच्चाई महसूस होती है ना? तो कहानी के हीरो कौन है? वो है महान तक्षक वंश के सम्राट भाटी। अब वो सिर्फ नाम के सम्राट नहीं थे, मतलब वो एक शासक तो थे ही, पर उससे कहीं ज्यादा थे। वो ज्ञान और न्याय की एक जीती जागती मिसाल थे। और उनकी शोहरत, अरे वो तो उनके राज्य की सीमाओं के बहुत बहुत दूर तक फैली हुई थी। सम्राट भाटी का जो व्यक्तित्व था ना, वो बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ जब वो जंग के मैदान में होते तो एक जबरदस्त योद्धा, और दूसरी तरफ जब दरबार में होते तो एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ। लेकिन जो बात उन्हें वाकई सबसे अलग बनाती थी, वो उनकी ताकत नहीं थी, नहीं, वो थी उनकी विनम्रता और अपनी प्रजा के लिए उनका सच्चा प्यार। और इसी वजह से लोग उनसे सिर्फ डरते नहीं थे, बल्कि दिल से, सच में उनका सम्मान करते थे। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। कोई है, एक रहस्यमयी शख्स जो फैसला करता है कि वो सम्राट की परीक्षा लेगा, वो भी छिपकर। और क्यों? बस ये जानने के लिए कि सम्राट का जो नाम है, जो उनका चरित्र है, वो असली है या सिर्फ उनके पद की वजह से एक दिखावा है। सवाल बहुत सीधा सा था, असली महानता पद में है या इंसान में? अब उधर सम्राट भाटी को इस बात की कोई खबर ही नहीं है। वो तो अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं। उन्हें क्या पता कि पर्दे के पीछे उनके लिए एक इम्तिहान तैयार हो रहा है। और ये कोई आम इम्तिहान नहीं था, ये और भी मुश्किल था, क्योंकि ये उनकी जानकारी के बिना लिया जा रहा था। और फिर वो घड़ी आ ही गई। वो अनजान शख्स सीधा सम्राट के पास पहुंचता है और एक ऐसी बात कहता है, एक ऐसी मांग रखता है जो किसी भी राजा के लिए अपमान से कम नहीं थी। उसने कहा, एक रात के लिए महल का चौकीदार बन जाइए। जरा सोचिए, एक सम्राट और उसे चौकीदार बनने के लिए कहा जा रहा है। अब ये पल था फैसले का। सम्राट क्या जवाब देते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर था। सिर्फ उनका भविष्य ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनने वाली थी। चलिए, एक पल के लिए हम भी सोचते हैं। एक तरफ इतना बड़ा साम्राज्य, उसका सम्राट, और दूसरी तरफ एक मामूली सा चौकीदार का काम। क्या करते वो? क्या उन्हें गुस्सा आता? क्या वो साफ मना कर देते? या फिर कुछ ऐसा करते जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की? और जानते हैं क्या हुआ? बिना एक सेकंड की भी देरी किए, बिना जरा भी हिचकिचाए, सम्राट भाटी ने वो काम स्वीकार कर लिया। और सिर्फ हाँ नहीं कहा, उन्होंने उस काम को भी उतनी ही इज्जत और गंभीरता से अपनाया जितनी गंभीरता से वो अपना राजपाट चलाते थे। ये था उनकी विनम्रता का सबसे बड़ा सबूत। और फिर पूरी रात हाथ में लालटेन लिए सम्राट एक चौकीदार की तरह महल में पहरा देते रहे, बस एक अकेली परछाई जो अपना काम कर रही थी। उन्होंने अपने सम्राट होने के घमंड को अपने काम के बीच में बिल्कुल नहीं आने दिया। जो जिम्मेदारी ली, उसे पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ निभाया। तो इस अनोखी परीक्षा का नतीजा क्या हुआ? क्या सम्राट भाटी इसमें पास हुए? क्या उनकी असली महानता साबित हो पाई? अब सब कुछ सामने आने वाला था। जरा इस फर्क को देखिए। कोई भी और राजा होता तो क्या करता? गुस्सा होता, इसे अपना अपमान समझता और साफ साफ मना कर देता। यही उम्मीद की जाती है ना? पर सम्राट भाटी ने क्या किया? उन्होंने जवाब दिया, अपनी विनम्रता से, अपनी स्वीकृति से और अपने कर्तव्य के एहसास से। और जैसे ही सुबह हुई, वो शख्स जिसने ये सारा खेल रचा था, वो सामने आ गया। वो सम्राट के सामने खड़ा था, अपनी असलियत और अपना असली मकसद बताने के लिए। सच का सामना होने वाला था। उस आदमी ने सम्राट के आगे सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप सच में इस धरती पर राज करने के लायक हैं। आपकी महानता आपके पद से नहीं, आपके चरित्र से है। ये पदवी आपका मान नहीं बढ़ा रही, बल्कि आप इस पदवी का मान बढ़ा रहे हैं। सोचिए, ये शब्द किसी भी तारीफ से कितने बड़े थे। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? बहुत कुछ। पहली बात कि असली बड़प्पन जो है वो विनम्रता में होता है।
दूसरी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करने का तरीका उसे बड़ा बनाता है। हमारा चरित्र इसी बात से बनता है कि हम हर काम को कैसे करते हैं। और हाँ, सबसे बड़े लीडर वही है जो बिना ईगो के, बिना घमंड के सेवा करते हैं। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। आज के जमाने में एक लीडर की, एक नेता की असली परीक्षा क्या है? क्या वो पद है, ताकत है, या फिर शोहरत है, या फिर कुछ और, जैसे विनम्रता, सेवा करने का भाव और एक मजबूत चरित्र? ये सवाल सोचने वाला है ना?